हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू आवर डिजिटल प्लेटफॉर्म अरावली एजुकेशन। आज मैं आपको क्लास 10 हाफ ईयरली एग्जामिनेशन 2024-25 यानी कि कक्षा 10वीं की अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-25 सब्जेक्ट राजस्थान की शौर्य परंपरा एवं स्वतंत्रता आंदोलन, राजस्थान ब्रेवरी ट्रेडिशन एंड फ्रीडम मूवमेंट यानी कि 23 डेट को जो आपका कल पेपर होने वाला है, राजस्थान की शौर्य परंपरा एवं स्वतंत्रता आंदोलन विषय का। तो उस पेपर का कल जो आपका होने वाला है वो पेपर, उस पेपर का जो मॉडल पेपर है उसका सॉल्यूशन मैं आपको आज बताने वाला हूँ। तो उस कल पेपर का सॉल्यूशन मैं आज आपको इस क्लास के अंदर बताने जा रहा हूँ। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल अरावली एजुकेशन को एक बार सब्सक्राइब कर ले। उसके बाद मैं आपको इसका सॉल्यूशन है वो बताना स्टार्ट करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अब मैं आपको इसका सॉल्यूशन बताना स्टार्ट करता हूँ। लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। आपका जो फर्स्ट सेक्शन रहेगा वो एमसीक्यूज बेस्ड यानी कि बहुविकल्पीय प्रश्न मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का रहेगा, जिसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सीकर जिले का कौन सा स्थान गोटा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो सीकर जिले का वो कौन सा जगह है जो गोटा उद्योग के लिए फेमस है। अ है नेचवा, ब है पिपरली, स है खूड़ और द है आपका खंडेला। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर द यानी कि खंडेला। जो सीकर का खंडेला गांव है वो कंडेला स्थान है, वो गोटा उद्योग के लिए फेमस है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2, विजयदान देथा का जन्म राजस्थान के किस जिले में हुआ। तो फेमस कवि है विजयदान देथा, उनका जन्म है वो राजस्थान के किस जिले में हुआ था। तो इसका जो ऑप्शन है आपका, ऑप्शन नंबर अ है बीकानेर, ऑप्शन नंबर ब भरतपुर, ऑप्शन नंबर स जोधपुर, ऑप्शन नंबर द जालौर। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि स बोरुंदा जोधपुर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, एशिया का एकमात्र राष्ट्रीय ओस्ट अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। ऑप्शन नंबर अ है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि राजस्थान। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 4, तेरह ताली नृत्य किस लोक देवता से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर अ है आपका बाबूजी, बी है गोगा जी, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका हर्षनाथ जी और ऑप्शन नंबर डी रहेगा रामदेव जी। तो तेरह ताली नृत्य है उसका संबंध है रामदेव जी से। ऑप्शन नंबर डी है वो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, किस दुर्ग के लिए कहा गया है कि यह दुर्ग बख्तरबंद है। तो किस दुर्ग के लिए कहा गया है, रणथंभौर दुर्ग के लिए, नाहरदुर्ग के लिए, सिवाड़त के लिए या फिर तारागढ़ दुर्ग के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए रणथंभौर दुर्ग के लिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, राजस्थान में लठमार होली कहाँ खेली जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है महावीर जी, ऑप्शन नंबर बी है सालासर, ऑप्शन नंबर सी है पुष्कर और ऑप्शन नंबर डी है कैला देवी। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पुष्कर। क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, जयपुर के चाकसू में किसका मेला पड़ता है। ऑप्शन नंबर अ है शीतला माता, ऑप्शन नंबर बी है सीता माता सती माता, ऑप्शन नंबर सी है जीण माता, ऑप्शन नंबर डी है करणी माता। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि शीतला माता चाकसू जयपुर के अंदर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 8, एनल्स एंड एंटीक्यूटीज ऑफ राजस्थान पुस्तक के लेखक यानी कि इस बुक के राइटर कौन है। तो इस बुक का राइटर है विजय दत्ता। ऑप्शन नंबर बी है आपका लक्ष्मी कुमारी चुड़ावत, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका कर्नल जेम्स टोड, ऑप्शन नंबर डी रहेगा कन्हैयालाल सेठिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि कर्नल जेम्स टोड। नेक्स्ट रहेगा आपका क्वेश्चन नंबर 9, सांझी का संबंध किस देश से है, किस देवी से है। सांझी का संबंध किस देवी से है। ऑप्शन नंबर ए रहेगा सीता, ऑप्शन नंबर बी दुर्गा, ऑप्शन नंबर सी उषा, ऑप्शन नंबर डी पार्वती। तो इसका जो करेक्ट है वो आंसर रहने वाला है वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि दुर्गा। क्वेश्चन नंबर 10, जालोर का प्रसिद्ध नृत्य है घूम। ऑप्शन नंबर ए घूमर, ऑप्शन नंबर बी ढोल नृत्य, ऑप्शन नंबर सी गरबा नृत्य, ऑप्शन नंबर डी चंग नृत्य। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहने वाला है ऑप्शन नंबर बी यानी कि ढोल नृत्य। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर जो ये शॉर्ट आंसर टाइप के हैं यानी कि अति लघुतरात्मक प्रश्न जो कि 1/2 के हैं, 1/2 के जो शॉर्ट आंसर टाइप है। तो इसका अंदर जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका रहने वाला है कि हल्दी घाटी का युद्ध किस किस के बीच में हुआ था। तो हल्दी घाटी का युद्ध आप सबको पता है 1576 के अंदर अकबर और महाराणा प्रताप, अकबर वर्सेज महाराणा प्रताप के बीच में, महाराणा प्रताप, अकबर और महाराणा के प्रताप के बीच में 1576 के अंदर। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉरी 9, राजस्थान में जन आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो वो रहेगा आपका ऑप्शन नसीराबाद, अजमेर से, नसीराबाद। नेक्स्ट है आपका
जो निम्न प्रश्नों के उत्तर 20 और 30 शब्द के अंदर दीजिए, यानी कि ये थोड़े से शॉर्ट टाइप है, वेरी लॉन्ग। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, भील बालिका कालीबाई के बलिदान का संक्षिप्त में परिचय दीजिए, यानी कि भील बालिका जो कालीबाई थी उसका एक शॉर्ट आपको उनके बारे में इंट्रोडक्शन देना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, भील समुदाय में हुए समाज सुधारक आंदोलन में गोविंद गिरी की भूमिका का वर्णन कीजिए। उसके बाद तक क्वेश्चन नंबर 12 रहेगा आपका, राजस्थान में 1857 की क्रांति के प्रारंभ के कारण, तो यानी कि राजस्थान के अंदर 1857 की जो क्रांति है उसके पीछे क्या कारण रहे थे उसके बारे में आपको यहाँ लिखना है। तो क्वेश्चन जो आज का जो फर्स्ट रहेगा, इसका फर्स्ट रीजन ये था कि भारतीय सैनिक को के साथ भारतीय सैनिकों के साथ असमान व्यवहार, इसका एक तो ये रीजन था। इसका दूसरा रीजन था उच्च पदों पर नियुक्ति से वंचित। इसका थर्ड रीजन था यूरोपीय सैनिकों की तुलना में कम वेतन। और भी रीजन थे, तो मैंने तीन तो मोटे मोटे लिखवा दिए हैं, बाकी आपको लिखने में। क्वेश्चन नंबर 13 रहेगा आपका, राजस्थान में कौन कौन से प्रजामंडल की स्थापना की गई। तो राजस्थान में कौन कौन से प्रजामंडल बने थे उसके बारे में आपको लिखना था। तो जैसे कि रहेगा बूंदी प्रजामंडल रहेगा, जो कि 1936 1944 के अंदर बना था। सेकंड था आपका मारवाड़ प्रजामंडल, ठीक है ना, आपको यहाँ प्रजामंडल लिखना पड़ेगा, प्रजामंडल, और ये था 1934। उसके बाद में थर्ड था आपका बीकानेर प्रजामंडल, 1936। फोर्थ है आपका धौलपुर प्रजामंडल, 1936। क्वेश्चन उसके बाद में आपका सेक्शन सी रहेगा, जो रहेगा आपका लघु उत्तरात्मक प्रश्न, यानी कि थोड़े से लॉन्ग आंसर टाइप रहेगा। उसमें क्वेश्चन नंबर 14 रहेगा, बूंदी राज्य में हुए किसान आंदोलन के बारे में संक्षिप्त में लिखिए, यानी कि जो बूंदी राज्य में जो किसान आंदोलन हुए थे उसके बारे में आपको एक शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 15 रहेगा, भारत की आजादी के आंदोलन के दौरान राजस्थान में महिला क्रांतिकारियों की भूमिका को रेखांकित कीजिए, यानी कि जब भारत की आजादी हुई थी, भारत आजाद हुआ था, उस आंदोलन के लिए जो आंदोलन हुए थे उसमें जो राजस्थान की जो महिलाएं थी उनका क्या रोल रहा वो आपको यहाँ लिखना है। क्वेश्चन नंबर 16 है, भील विद्रोह पर एक संक्षिप्त शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखना है। क्वेश्चन नंबर 7 रहेगा, स्वतंत्रता संग्राम में विजय सिंह पथिक की भूमिका को का वर्णन कीजिए। तो इस तरह से उसके बाद में क्वेश्चन नंबर आपका जो 8 रहेगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 18 है, वो रहेगा आपका स्वतंत्रता संग्राम में शाहपुरा के भारत परिवार का योगदान, यानी कि 40 से 50 प्रश्न उत्तर जो आंसर है वो 40 से 50 शब्दों के अंदर देने हैं। उसके बाद 19 रहेगा, अर्जुन लाल सेठी कौन थे, भारत में मुक्ति संग्राम में उनकी क्या भूमिका रही है। तो अर्जुन लाल सेठी कौन थे, तो ये अर्जुन लाल सेठी है वो कौन थे, एक महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी थे। क्वेश्चन नंबर 20 रहेगा, 1857 की क्रांति में स्थानीय शासकों की भूमिका को बताइए। और उसके बाद में आपका सेक्शन सी रहेगा जिसमें ऐसे टाइप क्वेश्चन रहेंगे, यानी कि थोड़े लॉन्ग टाइप आंसर रहेंगे। तो उसके अंदर क्वेश्चन नंबर 21 रहेगा, 1857 की क्रांति की असफलता के कारण आपको बताने हैं। उसके बाद रहेगा क्वेश्चन नंबर 22, बिजोलिया किसान आंदोलन की प्रमुख घटनाओं के का वर्णन कीजिए, इसके बारे में आपको लिखना है। तो इस तरह से आपका जो कल पेपर होने वाला है राजस्थान की शौर्य परंपरा एवं स्वतंत्रता आंदोलन, तो उसका एक मॉडल पेपर, एक नमूना प्रश्न पत्र मैंने आपको सॉल्व करवा दिया है। तो इस तरह से आज की क्लास, कल के लिए पेपर के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, डू योर बेस्ट, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।